समस्त जनता जनार्दन को ब्रजेश मिश्रा 05 यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम। हम अगली कथा आप लोगों को बताने चल रहे हैं। जब आर्य सुमंत राम को छोड़ करके आते हैं और तरह तरह की उनके दिमाग में बातें सोच रही हैं कि अयोध्या वालों को मैं किस तरह से समझाऊंगा, लोग वृतांत से पूछेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगा। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप सैया पर पड़ा कराह रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। यह कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे, उथल पुथल रग रग में सुलगड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खींच कर नयनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। राजा दशरथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा पुत्र राम अवश्य सुमंत उसको लेके आएंगे, सुमंत आता होगा। उन्हीं की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए दरवाजे के सामने निहार रहे हैं। सैया पर पड़े हुए हैं, समझ लीजिए कि एकदम सांसें आ रही हैं जा रही हैं, सिर्फ बाकी शरीर सूखता जा रहा है। किस प्रकार आकर जब भी सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से कहा कहाँ है श्री राम। मानो कड़ कड़ भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति अब बखान में है। बूढ़े सुमंत की दीन दशा आसक्ति कब बखान में है। मागो गढ़ गया महामंत्री, नकसिक तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहा, अंबर भी बोला राम कहा। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नासा मृत की ब्यूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ। है राम कहाँ इस औषध से, वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको निस्विसार, नौका पर राम सवार हुए। बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को धाम। उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस स्मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम,
रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, अगले की कथा हम अगले भाग में कहेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। हम श्री राम कथा की सोनी अयोध्या के बारे में कथा सुना रहे हैं, जो कि दूसरा भाग पूरा हो चुका है। तीसरे भाग में हम आपको तीसरे भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। जय श्री राम।